Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Fine. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको. तो फिर हम अपनी डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं. Yes. ओके, चलिए फिर हम अपनी डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. माय नेम इज महक समी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर. And I'm also a part of Sufa Academy. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हम जब भी कहीं भी लैंग्वेज सुनते हैं नाम, तो हमारे माइंड में क्या चीज क्लिक करती है. सबसे पहले हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्लिक करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हो रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सुन के जो है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ये बात क्लिक करती है, वो ये होता है कि यहाँ जो है ना सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाएगी. हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात क्लिक करती है कि हमारे यहाँ पे जो है लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, मीन्स ग्रामर पढ़ाई जाएगी. टेंसेस होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, ग्रामर की कुछ और चीजें होंगी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि लैंग्वेज नॉट ओनली मीन्स ग्रामर बट इट एक्चुअली मीन्स द मदर टंग. लैंग्वेज का मतलब जो है वो असल हमारी ग्रामर नहीं होता, बल्कि लैंग्वेज का मतलब होता है हमारी मदर टंग, हमारी टंग. लैंग्वेज का अगर हम उर्दू में देखें तो उसका मतलब होता है जबान. तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं. हर कंट्री की अपनी एक अलग लैंग्वेज, अलग मदर टंग होती है. अलग लैंग्वेज से मैं अगर बोलूंगी तो यहाँ पे मदर टंग ही मुराद होगी. यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे लैंग्वेज का मतलब टेंसेज हैं या ग्रामर की जो चीजें होती हैं. लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं होता. बेसिकली लैंग्वेज का असल मतलब जो होता है वो होता है हमारे टंग, हमारी जबान, जो हम नॉर्मली बोलते हैं. लैंग्वेज इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज है हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होती है. सोर्स कैसे होती है? हम जब भी किसी से बात करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, और जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसमें हमारी सबसे पहले मैटर जो करती है वो चीज, वो हमारी लैंग्वेज होती है. ठीक है. इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स. हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखने आए? हम यहाँ पे इसलिए सीखने आए हैं क्योंकि आज के दौर में जो है वो इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है. कहीं पे कोई उनकी और मदर टंग होगी, लेकिन इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए भी सीख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं. ठीक है. और हम उनसे काम करना चाहते हैं, हम उनसे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं. तो हम अपने आइडियाज या अपने जो थॉट्स होते हैं वो उनके साथ शेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो उर्दू इतनी आती नहीं है, और हमें अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो हम उनके साथ बिजनेस को डील नहीं कर पाएंगे. तो फॉरेनर्स से डील करने के लिए, अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए भी हमें लैंग्वेज को आना बहुत जरूरी होता है. अब भले अगर हम चाइना से डील कर रहे हैं तो हमें चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि हम उनके तरह जो है उनसे बात कर सकें, ताकि वो हमारी बात को अच्छे से समझ भी सकें. आगे बढ़ते हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. 1000. ठीक है. Countries have their own national languages in addition to a variety of local languages. यहाँ पे जो है ना कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है. लेकिन अगर हम पंजाब चले जाएं तो वहां पे हमारी
जो वहां पे मदर टंग होती है वो पंजाबी होती है। मदर टंग और नेशनल लैंग्वेज, ये जो है ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो पूरी कंट्री की एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम मदर टंग की बात करें तो मदर टंग वो होती है जो हम एक सिटी में चले जाएं वहां पे जो वो लोग लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं वो मदर टंग होती है। या फिर हम इसको मदर टंग को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो वो सुनते बच्चे जो है, जैसे हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, हमारी मदर टंग क्या है, तो बोलते हैं हमारी सराइकी है, पंजाबी है। तो ये हमारी जो है मदर टंग हो जाती है, अलग अलग इलाकों के हिसाब से, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेजेस होती है जो पूरी कंट्री की एक होती है। जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो आवर आंसर इज आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। और अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर मदर टंग, तो और मदर टंग इज जो भी आपकी होगी, अगर आपकी चेंज है तो आपकी चेंज होगी, और अगर आपकी उर्दू ही है अगर आपकी मदर टंग, तो हम उर्दू ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लीज वीडियोस ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में आपकी वीडियोस ना चली जाए। Some languages is, some languages are spoken by millions of people, other by only a few thousand. कुछ लैंग्वेजेस हमारे दुनिया में ऐसी भी हैं जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मीन्स मिलियंस ऑफ पीपल्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो थोड़े से लोग बोलते हैं, वो ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं। अगर हम चले जाएं किसी विलेज में, मीन्स गांव वगैरह में अगर हम चले जाएं, तो वहां की जो उनकी मदर टंग होती है वो सिर्फ वहीं के लोग बोल रहे होते हैं। उनसे आगे के लोग जो है वो ज्यादातर नहीं जानते उस लैंग्वेज को, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हजारों करोड़ों लोग बोल रहे होते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो चंद हजार लोग बोल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? Nowadays, English has been an important role in our daily life. It is a massive means of communication. आज के दौर में, आज के दिनों में हमारे जो इंग्लिश है ना उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है। अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में भी हमारी टीचर्स जो होती हैं वो हमारे बच्चों को यही कह रही होती हैं कि हाँ टॉक इन इंग्लिश। अब अगर घर पे उनको इंग्लिश नहीं सुनने को मिलेगी तो उनको आदत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में बात करने की। इंग्लिश में वो फिर बात स्कूल से भी करना सीखते हैं, तो माहौल का भी असर पड़ता है। तो आज के दौर में हमारे जो इंग्लिश है ना उसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम बिजनेस के मुतालिक बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग ज्यादातर ट्रैवल जो है वो फॉरेन, मतलब फॉरेन कंट्रीज में कर रहे होते हैं। तो वहाँ के लिए भी हमारे जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए। अब अगर हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमें सिराइकी आती है और इंग्लिश से हमारा दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी मदर टंग सिराइकी है, या फिर हमें बहुत थोड़ी बहुत उर्दू आती है बस, और फॉर एग्जाम्पल हम किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे, तो हम वहां पे सिराइकी बोलेंगे तो वहां पे फॉरेनर्स जो होंगे उनके सर के ऊपर से वो सारी बात गुजर जाएगी, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और हम वहां जाके सिर्फ परेशान हो रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, काश हम इंग्लिश सीख लेते, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिजनेस के मुताबिक बात करूँ कुछ ऐसी, तो आज आजकल जो है ना हम लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन काम करने के लिए हर फ्रीलांसर कहता है कि ऑनलाइन काम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है जी। तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का असल मतलब जो होता है ना, मतलब असल चीज के लिए जो यूज होती है इंग्लिश हमारी, वो कम्युनिकेशन के लिए ही होती है। ज्यादातर इंग्लिश यूज हम बिजनेस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश हमारी मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होती है। लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश विल मे बी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर लाइफ। इंग्लिश जो है हम बोलते हैं तो उससे हम अपने लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। हमें जो है ना वो आजकल ये होता है ना कि एहसास कमतरी, अगर हमें इंग्लिश नहीं आ रही होती तो हम कहते हैं यार ये तो इंग्लिश में बात करें, इनके पास नहीं जाओ वरना हमें शर्मिंदगी होगी, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। तो हम पे पीछे पीछे रह जाते हैं कि यार नहीं अभी नहीं जा रहे, एहसास कमतरी होने लग जाती है इंसान को।
तो इंग्लिश सीखने से हम जो है अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हमारे जो मनफी ख्यालात होते हैं आजकल की दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो वो सारे निकल जाते हैं। English is spoken in more than 100 countries. It is a very, very, very important sentence. English is spoken in more than 100 countries. English इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक में बोली जाती है। यहाँ मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ इलाकों की बात नहीं हो रही है, यहाँ छोटे छोटी सोसाइटीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पूरे पूरे मुल्कों की। इस वक्त इंग्लिश जो है ना वो 100 से ज्यादा ममालिक में बोली जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके के जरिए हम इंग्लिश जो है जान सकते हैं कि इंग्लिश जो है हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जगह जो है हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। इवन अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में भी अब बहुत ज्यादा नीड हो चुकी है कि हमें इंग्लिश आती हो। और अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सी बात करूं इसमें, तो इंग्लिश में ये होता है कि अगर भाई हमें इंटरव्यू में अगर हम गए हैं फॉर एग्जांपल, और हमें इंग्लिश सो सो आती है बस थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं, तो हम जो है ना क्या करते हैं, हमें इंटरव्यू में फेल कर देते हैं, भाई इसको ये तो इंग्लिश नहीं आती है, कम्युनिकेट कैसे कर सकती है? कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती जब इसको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो फिर तो ये सारी चीजें भी होती हैं। एनीवेज मूव ऑन। इंग्लिश कनेक्ट अस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है ना वो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। अभी हमने जो एक सेंटेंस देखा कि इंग्लिश इज स्पोकन इन मोर देन 100 कंट्रीज, इंग्लिश जो है वो 100 से ज्यादा ममालिक में बोली जाती है। तो इस चीज से भी हमें अंदाजा होता है कि इंग्लिश जो है ना वो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रही होती है बेसिकली। English is the mostly commonly used language among foreign language speakers throughout the world. When people with different languages come together, they commonly use to English to communicate. देखिए, इंग्लिश जो है ना वो हर जगह कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में उनकी मदर टंग होती है, सॉरी उनकी नेशनल लैंग्वेज है चाइनीज। वो उनकी एजुकेशन लैंग्वेज होती है। मैं बोलूंगी तो सबको हंसी आने लगेगी, तो मैं बोलती नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि चाइना की जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है वो चाइनीज है, चीनी के जिसे कहते हैं। चीनी तो लोगों को कहते हैं, चाइनीज उनकी असल लैंग्वेज होती है। ठीक है। जापान में जाते हैं तो उनकी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है। अमेरिका में जाते हैं तो उनकी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान में आते हैं तो हमारी एक अलग नेशनल लैंग्वेज है। हर कंट्री की अपनी नेशनल लैंग्वेज तो अलग अलग है, लेकिन किसी वजह से जब वो एक साथ बैठते हैं तो वो जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। वो अपनी अपनी मदर टंग्स में कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो नेशनल लैंग्वेज वो है ही नहीं ना। उसका तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है उस नेशनल लैंग्वेज से। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक है मीटिंग का, और इसमें जो है ना वो कुछ कंट्रीज के लोग आपस में आके बैठे हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका से आया एक कोई, चाइना से कोई आ गया, पाकिस्तान से कोई आ गया, और इसके अलावा इंडिया से कोई आ गया। तो ये सब सारे जब बैठेंगे साथ, तो अगर पाकिस्तानी जो है वो उर्दू में बात करे, इंडियन जो है वो हिंदी में बात करे, अमेरिकन जो है वो हमारा इंग्लिश में बात करे, और चाइना चीनी जो है वो हमारा चाइनीज में बात करे, तो अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करे, तो सब किसी को भी समझ आ जाएगी हमारी बात। हम अगर उर्दू में बात करेंगे तो चाइनीज को समझ आ जाएगी वो बात? नहीं आएगी समझ। तो हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि जब हम फॉरेनर्स से बेसिकली जब बात करें, या फिर हम किसी मीटिंग में जब बैठे हैं इस तरह की, जहाँ पे डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड जब लोग आके बैठते हैं, तो वहां पे जो है हम इंग्लिश को जो है मोस्टली यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इंग्लिश हमें इम्पोर्टेंट रखती है हमारी एजुकेशन में भी। इंग्लिश इज ऑल्सो एसेंशियल टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। In many countries, children are taught and encouraged to learn English as a second language, even in countries where it is not official language. उन कंट्रीज के स्कूल्स में भी आजकल इंग्लिश को ऐसा पढ़ाया जाता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन उनकी इंग्लिश जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती। मतलब वो इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना रहे होते, वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीख रहे होते हैं। उनका ज्यादातर फोकस जो होता है वो उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज पर होता है। अगर हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस जो है वो
हिंदी पे ज्यादा फोकस करते हैं, भले उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती हो, मतलब इतनी आती हो कि वो कम्युनिकेशन कर सके, इससे ज्यादा वो इंग्लिश को नहीं सीखते। इसी तरह से at a university level, students in many countries study almost all their subjects in English. यूनिवर्सिटी लेवल के जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सारे सब्जेक्ट ऑब्वियसली हम खुद ही चूज कर रहे होते हैं। तो वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। जी, यूनिवर्सिटी के लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली अपने सारे सब्जेक्ट जो है वो खुद ही चूज कर रहे होते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सारे सब्जेक्ट्स खुद ही चूज करते हैं। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो इंग्लिश में अपने सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट चूज कर रहे होते हैं। क्यों चूज करते हैं? ताकि वो जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े हमारे प्रोफेसर्स गुजर चुके हैं, उन्होंने जो रिसर्चिंग की हुई है उस पे वो देख सकें, उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें खुद से कि उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसलिए अपने सारे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ज्यादातर। आगे बढ़ते हैं, द इंटरनेट एंड द प्रेस। ऑन द इंटरनेट द मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट्स आर रिटन एंड क्रिएटेड इन इंग्लिश। ये तो सबको ही पता होगा कि इंटरनेट हमारा, इंटरनेट पे जितनी भी चीजें आती हैं, प्रेस पे जितनी भी चीजें आती हैं हमारी, वो सारी हमारी इंग्लिश में ही होती हैं। हमारी जो बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं वो भी हमें इंग्लिश में ही देखने को मिलती हैं। बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, इवन साइट्स इन अदर लैंग्वेजेस ऑफन गिव यू द ऑप्शन टू ट्रांसलेट द साइट। बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें ये ऑप्शन हमें मिला हुआ होता है कि आपने, अगर आपको मतलब अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप किसी और लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। हर वेबसाइट में ये ऑप्शन हमें नजर नहीं आता। इट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द प्रेस। ये हमारी इंग्लिश जो है वो हमारी प्रेस की प्राइमरी लैंग्वेज भी है। मोर न्यूज पेपर्स एंड बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश देन इन अदर एनी लैंग्वेज। हमारे जो बहुत सारे न्यूज, अब तो हम न्यूज़पेपर्स बहुत कम हो गए, लेकिन हम कभी न्यूज़पेपर लेने भी जाएं तो वहां पे भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। वो उनको जो है वो उर्दू में बहुत कम अब आने लगे हैं, या फिर उर्दू में आते भी हैं तो उसमें एक आध पेज तो उसमें होता ही है इंग्लिश का, कि ये इंग्लिश में ही हमारा लिखा हुआ है। और बुक्स जो है वो हमारी ज्यादातर वो भी इंग्लिश में ही होती हैं। अगर मुझे तो इस चीज पे बहुत ज्यादा हैरत होती है कि आजकल इस्लामियत भी स्कूल्स में जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। हमें जो कुरान का तर्जुमा तफसीर होता है, सॉरी तर्जुमा होता है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। मतलब हमें पाकिस्तानियों को तो कम से कम ये चीज उर्दू में रखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इंग्लिश में आजकल ये चीज बहुत ज्यादा आम है। ट्रेवल अराउंड द ग्लोब। With good understanding and communication in English, you can travel around the globe. हम अच्छी समझ और अच्छी कम्युनिकेशन से के साथ पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी मैंने कि इंग्लिश जो है वो हमारी 100 से ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। तो हमें अगर इंग्लिश समझ आती होगी और हमें इंग्लिश कम्युनिकेट करनी आती होगी इंग्लिश में, तो हम इसके जरिए जो है ना पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपको चाइनीज की एग्जांपल दी थी कि चीनी जो होते हैं वो चाइनीज में बात कर रहे होते हैं, उनकी मदर टंग जो होती है वो चीनी होती है। लेकिन लेकिन अगर हम उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि जैसे अभी मैंने बात करी कि जहां जहां इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती वहां इंग्लिश जो है वो अपनी एज ए सेकेंड लैंग्वेज वो पढ़ते हैं, लेकिन वो यूज अपनी मदर टंग ही कर रहे होते हैं, अपनी नेशनल लैंग्वेज पे ही वो ज्यादा फोकस करते हैं। वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को यूज कर रहे होते हैं। वैसे जो उनकी मदर टंग है चाइनीज जो है वो उसी को यूज कर रहे होते हैं। अब अमेरिकन की नेशनल लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश ही है और कम्युनिकेशन के लिए भी वो इंग्लिश, तो वो इजी हो जाता है उनके लिए।
लेकिन अगर हम पाकिस्तानी है तो हमें ज्यादा फोकस अपना नेशनल लैंग्वेज पे करना चाहिए। लेकिन जो है ना, इंग्लिश को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं आपको। देखिए ये मैप, देखिए इस मैप में जहाँ जहाँ ये डार्क कलर मार्क्ड है, वो दे आर वो दोज कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज और द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मेजोरिटी एंड ऑफ द मेजोरिटी। इन कंट्रीज में जहाँ ये डार्क कलर मार्क्ड है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है, ज्यादातर की। और जहाँ ये लाइट कलर मार्क्ड है, ये वो कंट्रीज हैं वेयर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट द मेजोरिटी लैंग्वेज। इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो होती है, लेकिन मेजोरिटी की वो ये लैंग्वेज नहीं है। एक्चुअली हम इस क्लास में सिर्फ डेमो लेने आए हैं। हम आज कुछ याद नहीं करेंगे या कुछ और, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड हमने जितनी बातें करनी है वो करेंगे। इट इज अ डेमो क्लास, नॉट द कोर्स क्लास, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल एंटरटेनमेंट एड्स इन इंग्लिश। बहुत सारे कंट्रीज के जो कमर्शियल एंटरटेनमेंट एड्स होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आती अगर हमें इंग्लिश ना आती हो तो। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ हॉलीवुड, इंग्लिश जो है हमारी हॉलीवुड की लैंग्वेज भी है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एंड बिजनेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बहुत बैंक्स जो होते हैं वहां पे भी इंग्लिश बोली जाती है, भले वो हमारे लोकल बैंक्स हों या इंटरनेशनल बैंक्स हों। हमारे बिजनेस वहां पे भी हमारी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ही बोली जाती है। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एंड बिजनेस। हमारी इंग्लिश जो होती है वो इंटरनेशनल बैंकिंग में भी यूज होती है और बिजनेस में भी हमारी बहुत ज्यादा काम आती है, इसलिए हमें और इंग्लिश सीखनी चाहिए। यूज ऑफ इंग्लिश इंक्रीज आवर लेवल इन सोसाइटी। इंग्लिश सीखने से हम अपना सोसाइटी में लेवल भी बड़ा कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने एहसास कमतरी वाली, तो ये वो यहाँ पे जो है ना ज्यादा फिट बैठती है कि हमें जो है ना एहसास कमतरी होने लगता है उस सोसाइटी में रहने से, कि भाई वहां तो सारे इंग्लिश रहते हैं, हम वहां पे कैसे रह सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने से हम जो है ना अपनी सोसाइटी में हमारा लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। हम बिजनेस करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। और अगर हम बैंक्स में जो है वो करेंगे तो हमारे मनी जो होती है, हमारे पैसे जो होते हैं वो सेव रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, हम उनकी बात समझ में आ जाएगी अगर हमें इंग्लिश आती होगी। अगर हम इंग्लिश में एजुकेशन करेंगे तो भी हम आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। इंग्लिश हमें जो है वो हमारी कामयाबी की तरफ लेकर चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो होता है वो डेमो सेशन एंड होता है। और अब मैं आपको कोर्स की थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। इन दिस कोर्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 35 डेज। हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 35 डेज की होगी। द डेज आर मंडे टिल थर्सडे। हमारी मंडे टिल थर्सडे इंशाल्लाह क्लास होगी। टाइमिंग्स आर 3 PM till 4 PM इंशाल्लाह। और हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो इंशाल्लाह 30 जनवरी 2023 मीन्स मंडे से हमारा कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। और हमारे कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपीज है। कोर्स के आउटलाइन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस कोर्स वी विल लर्न इंशाल्लाह टेंसेस, द idioms, कम्युनिकेशन, ग्लॉसरी एंड डेली यूज सेंटेंसेस। इन सब चीजों के अलावा भी हम और भी चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। 1 मंथ का कोर्स है तो कोई बात नहीं, हम इसमें अपने प्रोवर्ब्स भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं वो भी हम इसको ऐड करेंगे। एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, वो सरप्राइजिंग टॉपिक होता है बेसिकली। यहाँ आउटलाइन में शेयर नहीं करती मैं, लेकिन वो होता है हमारे कोर्स के एंड में।
और वो होता है, और वो बहुत कम लोग उसको पढ़ाते हैं, वो ज्यादा लोग नहीं पढ़ाते। तो इस कोर्स में जो हमारे बेसिक, जो हमारी आउटलाइन है वो टेंसेस है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में हम कन्वर्सेशन करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और लाइव क्लास में हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे भी। इडियम्स हैं, इडियम्स मुहावरों को कहते हैं, मुहावरे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्लॉसरी होती है, वोकैबुलरीज को कहते हैं हम इंशाल्लाह। डेली हम जो है वो वोकैबुलरीज की कोई ना कोई लिस्ट हम लाजमी करेंगे। और इसी तरह से डेली यूज सेंटेंसेस हैं, तो हर रोज हम जो बात कर रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो, मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ मैं तो अभी आपको, लेकिन डेली यूज सेंटेंसेस में हम वो सारी चीजें भी करेंगे जो हम उर्दू में बोल रहे होते हैं अपने घर में, लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती उसकी, तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा डेमो सेशन यहीं पे एंड होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस कोर्स, so you can ask me. Anyone else? You're welcome, dear. कोर्स की डिटेल्स एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारा कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 35 डेज है इंशाल्लाह। हमारे मंडे टिल थर्सडे इंशाल्लाह क्लास होगी। टाइमिंग्स होगी हमारी 3 PM टिल 4 PM। हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 30 जनवरी मीन्स मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, और फीस हमारी जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज है। कोर्स की आउटलाइन, कोर्स की बेसिक आउटलाइन तो यही है कि हम टेंसेस करेंगे इंशाल्लाह, कम्युनिकेशन करना भी सीखेंगे और करेंगे भी हम इंशाल्लाह लाइव क्लास में। उसके अलावा ईडीएम्स करेंगे, ग्लॉसरी करेंगे, डेली यूज सेंटेंसेस करेंगे, प्रोवर्ब्स होंगे। उसके अलावा एक आध चीज हमारी सरप्राइजिंग है, तो सरप्राइज ही रहने देते हैं। मंडे टिल थर्सडे, 4 days इन अ वीक। और इंशाल्लाह इस कोर्स में जो है ना, मतलब मैं होमवर्क भी बहुत अच्छे देती हूँ, तो रोजाना जो है ना वो होमवर्क भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके इंशाल्लाह। हम लाइव क्लास में भी जो है ना वो हर चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं होमवर्क में भी प्रैक्टिस के लिए देती हूँ जी। फीस होगी इंशाल्लाह 1000 रुपीज है हमारे कोर्स की, पूरे कोर्स की फीस। वन वीक में सीख सकते हैं आप, ये पूछ रही हैं? नहीं, वन वीक में तो नहीं हो सकता। हमने कोर्स के आउटलाइन इसी चीज से तो सेट किया है कि हमारा पूरा 1 मंथ का ही कोर्स जाएगा, 1 मंथ होगा जी बस। जी जी, 1 मंथ में इंशाल्लाह हम पूरा सीख लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा टीचर, आप थोड़ा सा अगर बता भी देते जैसे डेमो क्लास में, ये तो सबको पता है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन आप तरीका भी थोड़ा सा बताए कि इस तरह पढ़ा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हम सीख सकते हैं कि नहीं। देखिए, कोर्स का स्टार्ट जो हमारा होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। पहले हम सीखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद में हम अपना टेंसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंसेस हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते बेसिकली। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये सीखेंगे कि उसमें हम सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, क्योंकि टेंसेस में ऑब्वियसली फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होती हैं। तो हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, उनकी कैटेगरीज देखेंगे। देन फिर हम टेंसेस पे जाएंगे इंशाल्लाह। और ग्लॉसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी जो है वो हम रोजाना जो है डेली यूज सेंटेंसेस भी करेंगे और वोकैबुलरी भी करेंगे। तो ये दो चीजें जो हमारी साइड बाय साइड इंशाल्लाह चलती रहेंगी। फिर जब हम टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर हम अपने इडियम्स पे जाएंगे, कम्युनिकेशन पे जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो और इसकी हमारी कम्युनिकेशन की हाँ साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, और हम आगे के अपने जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट करते रहेंगे।
इस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा हमारे कोर्स का, इस तरह से पढ़ाया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे क्लास का टाइम जो है वो एंड होने वाला है बिल्कुल। तो क्लास एंड हो तो आप लोग दोबारा से उसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टीचर जी मिस, ये क्या इसकी रिकॉर्डिंग आएगी जी, व्हाट्सएप? रिकॉर्डिंग्स आपको, जी रिकॉर्डिंग आपको रोज मिलेंगे इंशाल्लाह। सही है। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? नो। यू आर वेलकम। अगर कोई क्वेश्चन एक बार मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन? नहीं, डेमो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही थी कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चंस आ रहे थे जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को दोबारा से रिज्वाइन करने के लिए कहा था। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जी हुमैरा, इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं कह रही हूँ आपका ये क्लास डेमो तो कंप्लीट हो गया है ना? जी जी आपने जी कहा था ना कंप्लीट। रिज्वाइन के लिए मैंने इसलिए कहा था बिकॉज क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो एडमिशन ले लेंगे उनसे मंडे को मुलाकात होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि इफ यू वांट टू टेक एन एडमिशन इन दिस कोर्स, so contact the admin of the Sufa Academy, मैम सुहेमा। her number is also in the demo group also। तो ये चीज और थी कि अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लोग डेमो ग्रुप में भी बता सकते हैं, और हमारे एकेडमी की जो ओनर है, एडमिन है, मैम सुहेमा, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका भी नंबर हमारे ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।